पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग यिर्मयाह के अध्याय 6वां पर मनन कर रहे हैं। 6वां अध्याय का मुख्य संदेश इस प्रकार है। पाप विपत्ति को जन्म देता है। और एक बार बोलती हूँ, पाप विपत्ति को जन्म देता है। हालेलुया। पाप मृत्यु को लेकर आते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम देखते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, शत्रु विपत्ति द्वारा पास आ गया है। मतलब ये यरूशलेम के द्वार पर विपत्ति आ गई है। हालेलुया। हर पाप शत्रु के लिए द्वार खोल देता है, मेरे भाई मेरी बहन। तब शत्रु घर में प्रवेश करता है। इसका स्वभाव क्या है? पाप का स्वभाव प्रभु ने कहा है, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया। यरूशलेम के पापाचरण के कारण शत्रु द्वार पर आ गए हैं। ये संदेश हमको इस अध्याय से मिलते हैं। आज भी यदि हम पाप करते हैं तो पाप का परिणाम लेने के लिए पाप का आचरण हमारे द्वार पर आ जाता है। हमें बदनामी सहनी पड़ती है, हमें निराश सहना पड़ता है। जिस तरह हम लोग वचन संख्या 7 में देखते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार स्रोत से जल उमड़ता रहता है, उसी प्रकार उसमें से दुष्टता निकलती रहती है। दुष्टता निकलती रहती है। लोगों से ये बतलाते हैं, लोगों को कहते हैं, जनता से कहते हैं, पाप बढ़ता रहता है, दुष्टता बराबर बढ़ रही है। जैसे कुआं के पास जब स्रोत है, पानी भरता जाता है, उसी तरह पाप इसमें बढ़ता जाता है। वचन संख्या 10 में हम देख रहे हैं, फिर मैं किन को संबोधित करूं, उसे चेतावनी दूं जिससे वे सुने। उनके कान बहरे हैं, वे सुन नहीं सकते। वे प्रभु की वाणी को फटकार समझते हैं और उसे सुनना नहीं चाहते। देखिए प्रभु किस तरह बताते हैं, नबी यिर्मयाह को भेजते हुए कि जाओ तुम बोलो, जो मैं संदेश दे रहा हूँ उसको जाओ तुम बोलो। वे सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी बोलो। वचन संख्या 13 में वचन कहता है, छोटे और बड़े सब के सब अनुचित लाभ के लोभी हैं। नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। देखिए, छोटे और बड़े सब के सब अनुचित लाभ के लिए लोभ कर रहे हैं। पाप की कमाई जरूर मृत्यु को पैदा करती है, मेरे भाई मेरी बहन। बाइबल हमको बराबर बताते हैं, गलत कमाई मृत्यु लाए बगैर नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए, नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं, ऐसे लिखा है। मतलब नबी, याजक, पुरोहित सब गलत कमाई के लिए लालायित हैं। इसीलिए वे अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, तब ना कमाई होगा। मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, वचन बोलता है। याजक भी मीठे मीठे शब्द बोलते हैं। वचन संख्या 14 में देखिए, वे क्या कहते हैं। याजक, नबी, पुरोहित कमाई आने के लिए, अच्छा लाभ मिलने के लिए वे लोग क्या बोलते हैं? वचन संख्या 14 में, वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा के घाव भरना चाहते हैं, किंतु शांति कहाँ है? नबी भी कहता है, याजक भी कहता है, पुरोहित भी कहता है, ऐसे वचन कह रहा है। और नबी पैसा लेना चाहते हैं, याजक पैसा लेना चाहते हैं, पुरोहित पैसा लेना चाहते हैं, और शांति शांति कहते हैं। लोगों को अच्छा लगने वाला शब्द बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वचन। तो कुछ दान मिलेगा। जब अच्छा लगने वाला शब्द अपनी प्रजा को सुनाएंगे तभी तो दान मिलेगा। दान मिलेगा बोलकर अच्छा अच्छा शब्द बोलता है, वचन बता रहा है। इन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब अच्छा है। अच्छा नहीं है, तकलीफ में, फिर भी क्या बोलते हैं? वचन बोल रहा है, वे क्या बोलते हैं? सब अच्छा है।
प्रभु तुमको प्यार करता है, ऐसा बोलता है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसा बोलता है। और वे लोग बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ पियो मौज करो, कोई प्रॉब्लम। चलो तुम्हारे साथ मुझको भी पिला दो, ऐसा पुरोहित आज हो रहा है ऐसा। कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने से, चलिए सबको हम लोग पीते हैं, पुरोहित का साथ सब कोई पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पहले के लोग भी ऐसे, आज के लोग भी ऐसे ही है। आज भी बोलते हैं पुरोहितों को पिला करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पीजिए, इस तरह बताते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं वचन संख्या 19 में वचन क्या कहता है। जब इस तरह का आचरण करते हैं नबी, याजक, पुरोहित, तो प्रभु उनके ऊपर दंड देने का विचार करता है। और क्या कहता है वचन संख्या 19 में, पृथ्वी सुनो, मैं इस प्रजा पर विपत्ति भेजूंगा, मैं इसे विश्वासघात का फल दूंगा, क्योंकि यह मेरे कथन पर ध्यान नहीं देते और मेरे आदेशों का तिरस्कार करती है। लोग नहीं सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु किसको कह रहा है, पृथ्वी को सुनो। पृथ्वी भी तो प्रभु की सृष्टि है, हम सभी प्रभु की सृष्टि हैं। जब हम मनुष्य नहीं सुनते हैं तो प्रभु क्या कहता है, नबी के मुंह में जो वचन देता है और कहता है जा पृथ्वी को सुनाओ। और पृथ्वी को कहता है पृथ्वी सुनो, देखो मैं इन लोगों पर, मेरी प्रजा पर मैं दंड भेजूंगा। और वे, मैं क्यों दंड भेजूंगा, क्योंकि वे मेरे आदेश का तिरस्कार करते हैं। वे लोग वचन सुनना नहीं चाहते, जैसा कि हमने सुना 10वां वचन में, प्रभु का वचन का तिरस्कार करते हैं, उसे सुनना नहीं चाहते, वचन सुनना ही नहीं चाहते, प्रभु की वाणी का निंदा करते हैं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है उनको, प्रभु कह रहा है वचन संख्या 20 में, हालेलुया, सेबा से लाए हुए लोबान या दूर देश से प्राप्त सुगंधित द्रव्य से मुझे क्या, मैं तुम्हारी होम बलियां नहीं चाहता, तुम्हारे चढ़ावों में मेरी कोई रुचि नहीं। क्या कहता है, इन लोग क्या करते थे, लोबान लाते थे, सोना लाते थे और बहुमूल्य द्रव्य प्रभु को देना चाहते हैं। और कहते हैं, प्रभु उनको कहते हैं, जब लाकर उन लोग चढ़ाते थे तो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी होम बलियां नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे चढ़ावे में मेरी कोई रुचि नहीं है, प्रभु कह रहा है। क्योंकि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। प्रभु आज्ञा पालन चाहता है, बलिदान नहीं चाहता है। आज्ञा पालन नहीं है, बलिदान स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लोग सोना ला रहे हैं, बहुमूल्य द्रव्य ला करके चढ़ाते हैं। प्रभु कहता है आज्ञा पालन नहीं है, इसीलिए मैं इस बलिदान को स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन इन लोगों को मैं दूर देश भेज दूंगा, और दूर देश से मैं इनको भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि ये लोग लोबान लाते थे, चढ़ावा लाते थे, दूर देश से लाते थे लोबान और प्रभु को चढ़ाते थे। दूर देश से लाकर इन बहुमूल्य चीज़ों को प्रभु को चढ़ाना चाहते थे, और सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहते थे, और होम बलियाँ चढ़ाना चाहते थे, और वे सोचते थे कि प्रभु तृप्त हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है प्रभु तृप्त नहीं है। प्रभु आज्ञा पालन मांगता है। आज भी बहुत सारे लोग चोरी का माल को, झूठ का माल को, घूस का माल को, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु आज्ञा पालन चाहता है। आप किस तरह से उस धन को कमाए हैं, किस तरह आपके हाथ में आया है, प्रभु उसको देखता है, उसमें आशीर्वाद नहीं देगा। इसीलिए वचन संख्या 22 और 23 में वचन कहता है बाबुल के बारे में, और बाबुल आएगा और विपत्ति लेकर आ ही रहा है वह, इसलिए शत्रु पास आ चुका है। इस तरह यिर्मयाह उनको समझाते हुए प्रभु का संदेश दे रहे हैं। इस तरह
पूरा इस अध्याय में शत्रु करीब है, विपत्ति पास में है, पाप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह का संदेश ये 6वां अध्याय में हमको प्रभु दे रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी बहुत सारे लोग आज्ञा पालन के बिना बलिदान चढ़ाते हैं, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु आज्ञा पालन देखता है, हमारी कमाई को देखता है, हमारा व्यवहार को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे हर चीज़ को प्रभु देखता है। और हम कितने प्रभु को देते हैं, अंदर बाहर सब प्रभु जानता है। हम छिप नहीं पाएंगे। भले लोगों के सामने हम धर्मी दिखाएंगे, लोगों के सामने हम आदर्श दिखाएंगे, लोगों के सामने हम अच्छा दिखाएंगे, लेकिन प्रभु के सामने हम अच्छा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी हर परिस्थिति को जानता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, थोड़ा डरना है ना, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए, पाप को छोड़ते हुए प्रभु के पास लौटना है। ये सुंदर संदेश आज हमको प्रभु यिर्मयाह नबी के द्वारा दे रहा है। इस संदेश के लिए ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।